हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है कानपुर यूनिवर्सिटी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो स्वयं करके सीखना। जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसका केंद्रीय सिद्धांत स्वयं करके सीखना है। वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट, महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है? तो ये वर्तमान काल से है। नेक्स्ट है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा नेपोलियन ने दी थी। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना। गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? आगमन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत किसका है? तो ये संश्लेषण विधि का सिद्धांत है। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत होता है करके सीखना। विधि मास्टर की मास्टर है। यह कथन किसने दिया है? या किसका है? तो ये टैलीजेंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये सिम्पसन ने किया था। नेक्स्ट, क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया था? तो ये 1969 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? वो प्रशंसा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो ये लोक ने कथन दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार होते हैं। गणित संस्कृति का दर्पण है या गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन है हॉन्ग बैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत की को समाहित कर लिया है। यह किसने कहा था? ये गैलीलियो ने कहा है। नेक्स्ट, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। यह कथन किसका है? तो यह किलपैट्रिक का कथन है। योजना यह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। यह कथन है किलपैट्रिक का। गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है। यह कथन है प्लेटो का। सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। किसने कहा था? यह कोठारी आयोग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 से लेकर 10 तक होनी चाहिए।
त्रुटि पृष्ठ का संबंध है किससे? रेखीय अनुदेशन से होता है। नेक्स्ट, किसी विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। किस विधि के द्वारा? ये आगमन विधि के द्वारा होता है। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? तो निगमन विधि में बालक को नियम और सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। बुलेटिन बोर्ड व फ्लेनल बोर्ड है, यह दृश्य सामग्री है, दृश्य साधन भी कह सकते हैं इसको। दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डटन का है। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा है? ये ग्रॉस ने कहा है। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? तो 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। का प्रथम वर्ग है, का प्रथम वर्ग होता है का स्क्वायर। पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के संप्रदाय निर्माण की 4 अवस्थाएं हैं। एक अनवसानी किंतु अपवर्ती दशमलव संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। किस ओर बढ़ते हैं? तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव कैसा होता है? तो एक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है 1:2:3 का। नेक्स्ट, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रमुख संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। क्षेत्रीय मिति इकाई का योगदान आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखा होती हैं? तो एक समांतर चतुर्भुज की 2 सममिति रेखाएं होती हैं। गणित में कौन सा पद परिभाषित नहीं होता है? तो जो हमारा बिंदु होता है वो परिभाषित नहीं होता है। बीजगणित में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं होता? बीजगणित में माप महत्वपूर्ण नहीं होती। गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ होता है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। 3D आकृतियों में किसमें शीर्ष नहीं होता है? तो जो गोला होता है उसमें शीर्ष नहीं होता है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, तो कक्षाओं के लिए जो उपयोगी विधि है वो हमारी आगमन विधि है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा टॉपिक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।